नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। घग्गर को लेकर काफ़ी दिनों से कोई बड़ा अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी लंबे समय से है हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा राजस्थान और ख़ास करके उत्तर प्रदेश सहित तमाम उत्तर भारत में लगातार मानसून की बारिश हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालत हो रखे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि घग्गर नदी में फिलहाल कितना पानी है। आज 4 अगस्त 2025 की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में कितना पानी घग्गर नदी में है। क्या हरियाणा के उन तमाम इलाकों के लिए खतरा हो सकता है आने वाले समय में, जो घग्गर किनारे बसे हुए हैं या घग्गर किनारे जो खेती करते हैं उन किसानों के लिए क्या समस्याएं हैं। इसके अलावा क्या राजस्थान का वो रकबा जो घग्गर नदी के अंडर आता है, खास करके जब हरियाणा से ये आगे बढ़ती है ओटू हेड से हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ से होती हुई ये पाकिस्तान की तरफ नदी बढ़ती है, तो क्या इस नदी को अगर हम देखें कितना पानी इसके अंदर चल रहा है, क्या कुछ आज की स्थिति है। तो आज क्योंकि काफ़ी दिनों से हम अपडेट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई अपडेट आ भी नहीं रही थी घग्गर नदी को लेकर, तो आज की जो ताज़ा अपडेट है वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि गुला चीका में मौजूदा समय में क्या स्थिति चल रही है। अगर हम सुबह की बात करें 4 अगस्त 2025 की, तो 6160 क्यूसेक पानी जो है वो वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था। मारकंडा झांसा से अगर हम बात करें तो 5533, यानी पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों के लिए जो है खास करके 6 अगस्त तक जो है वो मौसम जो है इसी तरीके का रहने का अनुमान लगाया है और कुछ कुछ इलाकों में जो है भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। तो जाहिर तौर पर अगर बारिश ज़्यादा होगी तो इस नदी में जो पानी इस इलाके का गिरता है तो जल स्तर बढ़ना भी शायद जो है मुमकिन हो सकता है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो खनौरी की अगर बात करें तो वही स्थिति है जो आज से हमने 5 दिन पहले आपको बताई थी कि करीब 1700 क्यूसेक पानी जो है वहां से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा चांदपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मामूली सी वृद्धि जो है वो पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पर 1810 क्यूसेक सुबह की स्थिति थी, यही शाम की स्थिति है 4 अगस्त 2025 की। इसके अलावा अगर उससे आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि जो सरदूलगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी और ज़्यादा जो है वो बड़ी है, यानी पानी जो है वो अब धीरे धीरे घग्गर नदी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुबह की बात करें तो 1740 क्यूसेक पानी था, लेकिन शाम होते होते 4 अगस्त 2025 को 2325 क्यूसेक पानी जो है वो अब पहुंचा है सरदूलगढ़ से डिस्चार्ज, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं पर अगर वाटर लेवल की बात करें तो क्योंकि अब सिरसा में इंटर हो जाती है जब घग्गर नदी, तो यहाँ पर खेरेका रेलवे क्रॉसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जाहिर तौर पर 4.3 फीट पानी जो है वो सुबह था, लेकिन यहाँ पर जल स्तर जो है 0.5 जो है वो बढ़ा है, यानी आधा फीट पानी जो है यहाँ पर बढ़ गया है शाम के वक्त। सुबह जो है 4.3 फीट जो है वो पानी था और उसके बाद शाम को जो है 4.8 फीट हो गया। वहीं पर सिरसा डवाली रोड की अगर बात करें तो सुबह के समय जो था वो 4.2 फीट पानी था, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर भी जो है 0.5 जो है वो पानी बढ़ा है, यानी 4.7 फीट पानी हो गया है। अब आते हैं ओटू हेड पर। ओटू हेड की मौजूदा स्थिति क्या है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई घबराने की बात नहीं है, जैसा काफ़ी पिछले 5 से 10 दिन से लगातार चला आ रहा है वैसी ही स्थिति जो है वो ओटू हेड पे बनी हुई है। ओटू हेड पे सुबह जो सप्लाई थी वो थी 190 क्यूसेक पानी की, यानी यहाँ जो पानी है वो करीब करीब जो है वो 20,000 क्यूसेक जो यहाँ पर क्षमता है ऑलरेडी ओटू हेड की, तो वो तो है ही है वहाँ पर पानी। इसके अलावा जो पीछे से जो आ रहा है
चैनल के माध्यम से जो है वो 1184 क्यूसेक के आसपास सप्लाई की जा रही है और यही स्थिति जो है शाम को करीब करीब यही रहती है। यहाँ पर भी सुबह जो है वो कम थी, लेकिन क्योंकि पीछे से जैसे हमने बताया कि सरदूलगढ़ में पानी जो है वो 2325 क्यूसेक आगे बढ़ा, तो वो O2 हेड की तरफ ही बढ़ा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी बढ़ा है। और अगर इसी स्थिति से पानी आगे बढ़ता रहा तो जाहिर तौर पर अब राजस्थान की तरफ भी जो है एक बार फिर से पानी छोड़ा जा सकता है। यानी अगर हम बात करें कि जितनी भी बारिश हो रही है, कुल मिला के अगर हम बात करें जो घग्गर किनारे पे बसे हुए, चाहे वो सरदूलगढ़ है, खनौरी है, पटियाला है, या जाखल की अगर हम बात करें, फतेहाबाद का रतिये की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी जो है पिछले 3-4 दिन में ठीक ठाक बारिश हुई। उससे पीछे की अगर बात करें तो कैथल का कुछ इलाके का पानी जो है घग्गर नदी में गिरता है, तो वहाँ पर भी ठीक बारिश हो रही है। हालांकि कैथल, सिरसा और फतेहाबाद 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे कम बारिश जो है इस मानसून में रिकॉर्ड की गई है। हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो इस बार जो है 25% बारिश जो है अब तक ज़्यादा हो चुकी है मानसून की अगर हम बात करें। हालांकि अभी भी मानसून चल रहा है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 2-3 दिन के जो है बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। कुछ कुछ इलाकों में भारी बारिश रहेगी, लेकिन मध्यम से सामान्य बारिश होने का अनुमान जो है मौसम विभाग ने अभी फिलहाल लगाया है। लेकिन मानसून का कुछ कहना इतना भी जल्दबाजी नहीं होगा कि मध्यम बारिश होगी या भारी बारिश, क्योंकि बादलों की जब बारिश होती है तो अमूमन हम देखते हैं कि भारी बारिश भी हो जाती है कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में जो है बारिश नहीं होती है, और क्योंकि बादल बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का वो इलाका जो जहां पर लगातार बारिश हो रही है, पिछले 2-3 दिन से पंजाब के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, तो उसका पानी जो है अब घग्गर में धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर बारिश लगातार जारी रही, जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि अब क्योंकि पहले इतनी बारिश जो है अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ की साइड इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जो है वो बारिश हो रही थी, उसकी वजह से जो है यमुना का जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ा है। यमुना जो है वो कहीं कहीं जो है खतरे के निशान के आसपास भी चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी नदी की, घग्गर नदी की, जो ये पूरा का पूरा राजस्थान, सिरसा और कुछ हिस्सा जो है पंजाब का इस नदी के किनारे जो बसा हुआ है, जो बस्तियां बसी हुई है, उनके लिए ये खबर है कि अभी के लिए स्थिति जो है वो बिल्कुल नियंत्रण में है, डरने की बात नहीं है। लेकिन बारिश अगर ज़्यादा हुई, जिस तरीके के हालात राजस्थान में लगातार बारिश से बने हुए हैं, कई ऐसी जगहों पर जो है लगातार भारी बारिश से जो है बाढ़ जैसे हालात राजस्थान में है, यूपी में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे अभी डरने की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर भारी बारिश होती है, जैसा कि मारकंडा से भी पानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है, तो जाहिर तौर पर टेंशन जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसे हुए लोगों को भी हो सकती है। और ख़ास करके सिरसा के जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पर वाटर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे कमज़ोर तटबंध है, ख़ास करके रंगोई नाला की अगर हम बात करें, या कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो है स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है, फसलें जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान के हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, इन तमाम कई इलाकों में भी जो है फसल जलमग्न हो जाती है जब भारी पानी आता है पीछे से। फिलहाल कोई ऐसा डर की बात नहीं है कि भारी पानी जो है आ रहा है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती रही, एक बार फिर से भी हम बता दें कि मौसम विभाग ने जैसे कहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो ठीक ठाक बारिश होगी और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर घग्गर किनारे के जो जहां पर घग्गर में पानी गिरता है जिन इलाकों का, और उन इलाकों में अगर भारी बारिश होती है, तो जाहिर तौर पर कई जगहों पर जो है वो घग्गर भी आफत पैदा कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये लगता है कि कंटेंट हमें घग्गर नदी को लेकर और बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि मौजूदा स्थिति क्या है, रोज़ रोज़ हम आपको अपडेट देते रहें, तो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं हमें, तो ये भी हमें बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।